We are being joined now by Mridula Sinha, who's the governor of Goa, one of the original Swachh ambassadors named by the Prime Minister. She's also the governor of one of India's most populous tourist destinations. And, we were talking about, sir, three areas that we've identified on the agenda. Yeah. Perhaps a fourth one should be making sure that our tourist spots are clean, and that can become a major priority. Mridula ji, thank you so much for being with us. Just wanted to get your thoughts on the entire Swachh Abhiyan. You, of course, were named by the Prime Minister as one of the original ambassadors. What are your thoughts, ma'am? देखिए, अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के बारे में, तो मैंने एक स्लोगन दिया है, स्वच्छता है संस्कार देता जिसे परिवार। और ये परिवार में मैं समझती हूँ केवल जो छोटा सा परिवार है वो नहीं, समस्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको भी परिवार में ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता जो विषय है, अभियान है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन है, जैसा आप लोग भी कह रहे हैं। लोगों का बचपन से यदि हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है तो वो आदत बन जाती है, तो स्वच्छता के प्रति आदमी आग्रही हो जाता है। जैसे भारतवर्ष के लिए स्वच्छता अभियान कोई बहुत नई बात नहीं है। आज भी 70% से ज्यादा लोग हाथ धोकर ही खाना खाते हैं, पैर धोकर ही बिछावन पे जाते हैं, पैर धोकर ही कहीं मंदिर में जाते हैं, जूते खोल के मंदिर में जाते हैं। तो 75% ये सारे काम करते हैं। अभी बच्चों को टारगेट बना करके, जैसा कि मैंने उनके लिए एक शपथ भी लिखा है, शपथ पत्र अलग से लिखा है, और वो हर स्कूल में, गोवा के हर स्कूल में और भी जगहों पे जहां मेरे नॉमिनीज हैं, वो दूसरे राज्यों में भी ये शपथ स्कूल में दोहराए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए मैंने कौन सा शपथ लिखा। एक तो प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाया था, उस शपथ को मैं जहां कहीं भी जाती हूँ और महीने में करीब 10-12 प्रोग्राम्स हो जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम, उसमें दूसरे राज्यों में भी मैं उस शपथ दोहराती हूँ। दूसरा बच्चों के लिए लिखा वो है, मैं भी प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का एक सच्चा दूत बनूंगा। सुबह बिछावन से उठकर मुंह धोऊंगा, ब्रश करूंगा, प्रतिदिन स्नान करते समय अपना हर अंग साफ करूंगा, हाथ धोकर भी भोजन करूंगा, भोजन के बाद हाथ, मुंह और अपनी प्लेट अच्छी तरह से साफ करूंगा, पैर धोकर ही सोऊंगा, अपना स्कूल बैग, स्टडी टेबल, बिछावन, घर साफ रखूंगा, दूसरों को भी सफाई रखने के लिए आग्रह करता रहूंगा, मैं कहीं भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, गंदगी फैलाने से दूसरे को भी रोकूंगा, बड़े होने पर मुझे स्वच्छ भारत का निवासी होने का गर्व होगा। ये मैंने बच्चों के लिए लिखा और सभी स्कूलों में गोवा में दोहराए जाते हैं, सभी स्कूल देश भर में दोहराए जाएं, ये शपथ लिए जाएं, ये मेरी अपेक्षा है। मेरा ये कहना है कि स्वच्छता अभियान केवल चारों ओर अपने घर द्वार और सड़क और सब जगह वो सफाई नहीं है। सफाई शरीर की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई इसके साथ साथ होगी। और इसलिए सब तरह से मैंने एक किताब लिखी है, जिस पुस्तक का हिंदी में है स्वच्छता संस्कार नाम दिया है। दूसरी पुस्तक है स्वच्छ भारत, एक क्लीन इंडिया। उसमें मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले तो जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम सब लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं समझ रही हूँ, अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत है। सबसे ज्यादा जागरूक बनाना है लोगों को स्वच्छता के प्रति। उनके जहन में बात डालनी है कि स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना है, मन प्रसन्न रहना है तो स्वच्छ रहना है। और उसके साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन के साथ सभी स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अलग अलग बीन्स रखा है, डस्टबिन है, सारी चीज व्यवस्थाएं हैं, वो करना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे आर्टिकल्स अपने दिए हैं, विचार दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 माध्यम से
तीन तरीके से हम स्वच्छता अभियान को सफल बना सकते हैं। मुझे मृदुला ये जी- जानकर बहुत खुशी होती है कि जी जी मृदुला जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। नमस्कार नमस्कार जी। खुश रहिए, क्या हाल चाल है? जी बस कृपा है आपकी। मृदुला जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत से आपने जो शहर हैं गोवा में, जैसे पणाजी है, मडगांव, मापसा, पोंडा, वास्को, इन सब का पालन पोषण आपने इस अभियान के द्वारा, स्वच्छ गोवा स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा आपने इनको अडॉप्ट किया हुआ है, इनका पालन पोषण आप देख रही हैं। क्या अब किस स्थिति क्या है इनकी? बहुत अच्छी स्थिति है। और अभी 3 दिन पहले मैं मडगांव गई थी, पोंडा गई थी, और वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पोंडा जाने के बाद मैंने कहा रास्ते में कि यहाँ स्वच्छता अभियान करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ तो बड़ा स्वच्छ है। तो चारों ओर स्वच्छता है, फिर भी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जगह जगह पर हमने बहुत सारे बोर्ड भी लगाए हैं, उसके स्लोगन्स लिखे हैं, गीत लिखे हैं, एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए। लेकिन अलग अलग ग्रुप के लोगों को बुलाया मैंने, जैसे बिल्डर्स को बुलाया, सभी बिल्डर्स क्या कर सकते हैं उनको दिया, होटल चलाने वाले को बुलाया, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया। अभी हमने हाल में 4-5 दिन पहले ये जो प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको बुलाया। तो 1 लाख बच्चे हैं हाई स्कूल में, प्रिंसिपल्स, और उनको सुन करके हेडमास्टर को मुझे इतना आश्चर्य लगा। मैंने सोचा था कि उनसे कहूंगी कि आप हर हफ्ते बच्चों का नाखून देखें, उनका बैग देखें, उनके पैर का नाखून देखें, उनका पैर देखें कितना साफ है, आदि आदि। लेकिन उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं कहा कि हम ये रेगुलर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न जो ग्रुप हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, सबको बुला करके सबसे हमने आग्रह किया है और सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया है। थोड़ा ही 3 पॉइंट करना है। एक आपको मैं सुनाना चाहूंगी अमिताभ जी कि एक मैंने उनको टास्क दिया कि आप स्कूल के हेडमास्टर्स को कि एक बच्चा, 1 लाख बच्चा है, लड़का लड़की, आप ऐसा करिए कि उनके जो घर जहां पर है उसके आजू बाजू बाएं दाएं जो घर है, बस वो अपना घर और वो दोनों घर को ले लें, बस इतना ही काम। अपना घर मान ले उसे, अपना घर माने। और मृदुला जी अगर वो साफ कर पाए, अगर वो इलाका साफ कर पाए तो बहुत कुछ हो पाएगा। मृदुला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बनेगा स्वच्छ इंडिया इस कैंपेन में आप आए, आपने हमसे बात करी। और मृदुला जी आप स्वयं इतनी अच्छी लेखिका हैं, अगर आप अपने कलम से कुछ अच्छी ऐसी बातें लिख सके। मैंने सुना अभी आपने जो कुछ पढ़ के सुनाया हमें, लेकिन और भी कुछ अगर कविता के रूप में या कुछ ऐसे और मृदुला जी एक और अगर आपसे रिक्वेस्ट करें, मृदुला जी एक और अगर आपसे दरखास्त करें, हम भी अभी कुछ दिन पहले गोवा में थे और एक जो चीज जो दिखने को आती है, जो बहुत दुख की बात है कि हर दूसरी सड़क पर अब बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। अगर आप सड़कों में जाएंगी, नेरुल है, संगोला, कहीं भी आप जाएंगी तो वहाँ इतना सारा प्लास्टिक जो कचरा है वो काफी दुख की बात है। और वो लगता है कि वो हर साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप उस पर भी कोई मार्गदर्शन वहाँ के लोगों को दें तो उससे हम सब बहुत आभारी होंगे। मैं करती हूँ उसको, अभी काम बाकी है लेकिन शुरुआत हुई है, लोगों ने इसको महसूस किया है जी। और जी हेलो जी मृदुला जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं मृदुला जी। हाँ ठीक है मृदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ। विकास बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ थी, शायद लिंक अभी क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ थी मृदुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।